तो भाई लोग आज अपन बात करें चैप्टर 1138 के लास्ट में के बारे में। उसके बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है ये 3 वर्ल्ड के टाइमलाइन को लेके, और हम ये भी बात करेंगे कि ये इमेज वर्ल्ड 2 का है या 3 का है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पैनल के राइट साइड के बारे में। तो भाई मुझे ये सेगमेंट ऑफ हेल्थ एक रोबोट लगता है जो एशियन टेक्नोलॉजी की मदद से बना होगा, और ये जितने भी सारे लोग हैं इनको देख के मुझे ये लगता है ये लोग ऊपर जा रहे हैं, और ये मुझे रेड लाइन लगा है क्योंकि इनको देख के ये लग रहा है कि ये लोग इनका वेलकम कर रहे हैं। और उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये जितने भी स्लेव्स हैं हम समझ रहे हैं इनको कि लोग एनर्जी लेके एक छोटी बोट में डाल रहे हैं। तो हो सकता है उस टाइम पे ऐसे भी वाटर जो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि एंशिएंट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और फ्लाई करने का मतलब मेरा ऐसा नहीं कि उसके पीछे इंजन लगे बहुत सारा, हो सकता है वो लोग आर्टिफिशियल क्लाउड भी बना सकते हो या इंजन लगे भी है उस टाइम पे, फिर तो बोट कम फ्लाइटर जेट ज़्यादा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 3 एंशिएंट वेपन जो फ्लाई कर रहे हैं यूरेनस। तो उससे पहले हम यह देखें कि यूरेनस किस पे और क्यों अटैक करा है। हम सीधा चलते हैं इस वाली इमेज मतलब लेफ्ट साइड। तो भाई ये इमेज या तो सेकेंड वर्ल्ड का हो सकता है या नहीं हो सकता, थर्ड वर्ल्ड का हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्यों मैं तुम्हें बताता हूं। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये इमेज वर्ल्ड 2 का है। हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है स्वॉर्ड, दूसरा पॉइंट है शील्ड। ये 2 ही है जो लूफी दोनों यूज नहीं करता, इसलिए लोग इसे वर्ल्ड 2 का इमेज बता रहे हैं और मुझे और कोई रीजन नहीं मिला। लेकिन अब मैं आपको इतने पॉइंट गिराने वाला हूँ जिससे ये साबित कर सकते हैं कि ये इमेज वर्ल्ड 3 का हो सकता है, मतलब आने वाले फ्यूचर का। मैं आपको टोटल 5 पॉइंट बताना है। पॉइंट नंबर 1, आप लोग में से सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आराबास्ता की। अगर ये सिर्फ सही में आराबास्ता की है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड 2 के अंदर आराबास्ता किसके साइड था और उसका रूलर कौन था। आराबास्ता के रूलर थी नेफ्टारी डी लिली, वन ऑफ द 20 किंगडम जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट फाउंड किया था जोएबो से लड़ने के लिए। तो भाई लोग अगर हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ आराबास्ता की है तो हमें ये मानना होगा कि ये इमेज वर्ल्ड 2 का नहीं है, ये इमेज होगा वर्ल्ड 3 का। जिस ड्राइंग को लोगों ने प्रोफेसर के बाद बनाया होगा, जिसमें प्रोफेसर में बताया होगा कि सन गॉड रिटर्न आएगा और सारे रेसेस को इकट्ठा करके वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करेगा। अगर तुम लोग मानते हो कि ये सिर्फ आराबास्ता की नहीं है तो फिर ये इमेज सेकेंड वर्ल्ड की हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, ईमू के हाथ पे दिखाया जा रहा है सन, और हाल फिलहाल में वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही एंशिएंट वेपन है और वो भी किससे चलता है, मदर फ्लेम से। तो शायद ये सन जो है वो मदर फ्लेम को रिजेंबल कर रहा हो। पॉइंट नंबर 3, तो भाई मेरा ये पॉइंट मेरे उस एक पॉइंट को गलत साबित कर देगा क्योंकि आप इस शेडो के अपने स्वॉर्ड और शील्ड दोनों देख सकते हो और तुम्हें पता है कि हमारा जॉय बॉय यूज नहीं करता है, लेकिन हमारा निका भी इस चीज को यूज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में एल्बाफ के अंदर लूफी वेपन यूज करेगा और ये मुझे पक्का लग रहा है। और पॉइंट नंबर 4, आप लोगों को ये शेडो दिख ही रही होगी, मतलब ये बोट जिसके अंदर 5 सैनिक सवार लोग इसे मरीन कह रहे हैं, पर भाई मेरे हिसाब से ये 5 एल्डर्स है और जो ये 6th है जो गिर चुका है वो मेरे हिसाब से सैटर्न है जो अभी मर चुका है। तो इस हिसाब से ये वर्ल्ड 3 ही हुआ। पॉइंट 5 में आ जाता है लोकी, क्योंकि जिसने प्रोफेसी करी होगी उसने सिर्फ एक झलक देखा होगा फ्यूचर का, और उसने देखा होगा कि फ्यूचर में सन गॉड ने पूरी दुनिया की जातिवाद खत्म करके सबको एक साथ लाया एक दानव के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, और उसके बीच में एक जायंट खड़ा है जिसके हाथ में एक लंबा सा वेपन है। उसने लोकी का प्रॉपर वेपन नहीं देखा होगा, ये मेरी बात लिख के ले लो। अगर सही हुई तो उससे पहले आप ये देखो इतना जो इमेज है वही सिर्फ वर्ल्ड 1 का है मेरे हिसाब से, और इतना वर्ल्ड 2 का। वर्ल्ड 2 के अंदर था ईमू, और इवांगोक ने साफ साफ मेंशन करा था कि पहले के जो 20 राजा थे जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था उनमें से एक का नाम था नेरोला ईमू। इसके सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है कि नेरोला ईमू सही में एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, जो मुझे नहीं लगता हो सकता है। अगर है तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड 2 और वर्ल्ड 1 के बीच में जो टाइमलाइन गैप है वो बहुत कम होगा। ऐसा समझो कि उन लोगों ने सन गॉड को हरा दिया, लेकिन एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी उन लोगों ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया खुद के यूज़ के लिए। लेकिन इस बार वही चीज़ उनके लिए गलत साबित हुई क्योंकि उन लोगों ने बहुत जल्दी एंशिएंट टेक्नोलॉजी को रिकवर कर लिया और 3 एंशिएंट वेपन बना लिए होंगे खुद के लिए, और तभी जन्म हुआ होगा जॉय बॉय का, जिसने उसी तीनों एंशिएंट वेपन का यूज़ करके ईमू की बहुत बुरी तरह मारी होगी। ईमू ने एक एंशिएंट वेपन चुरा लिया होगा जुनिसा को मैनिपुलेट करके, और इसीलिए हम पैनल में देख सकते हैं कि जब यूरेनस कुछ छोड़ रहा है मतलब कुछ फायर कर रहा है वो नोहा को छूते जा रही है, मतलब नोहा को डुबाने में कहीं ना कहीं जुनिसा का हाथ था, और इसीलिए जुनिसा के ऊपर ही ईमू को हम खड़ा हुआ देख सकते हैं। और इसीलिए कि वो लोग वापस से टेक्नोलॉजी रिवाइव करके उनको वापस बजा ना सके, ईमू ने पूरे वर्ल्ड को ही पानी के अंदर डुबा दिया उसी एंशिएंट वेपन का यूज करके जिसे उन लोगों ने क्रिएट किया था। भाई लोग लास्ट में जा जाते हैं, मैं आपके सामने 2 बिना हाथ पैर वाली थ्योरी पेश करना चाहता हूँ। एक मेरी खुद की बनाई हुई है और दूसरी जो इंस्टाग्राम में भक्ति मैंने देखी और पकड़ के अपनी झोली में डाल दी। तो भाई शुरुआत करना चाहूंगा मेरी वाली थ्योरी से, क्योंकि मेरी वाली थ्योरी में पैर लगे हुए हैं भले हाथ ना हो,
तो आगे चल के सच हो सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली के कुछ भी नहीं है। आप इस पूरे एरिया को रेड लाइन बोलना शुरू कर दो। ये हेल फायर नहीं है, खाली उसमें बताया जा रहा है मेरे हिसाब से बीच में डेल फ्रूट जो दिख रहा है उसके नीचे फिश में डालेंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि नोआ जो है ट्री को एकदम ट्री के कटोकट से ऊपर आ रहा है। तो इस हिसाब से ये पूरी रेड लाइन हो गई, इस रोबोट की बॉडी हो गई और ये सर हो गया। और वैसे भी लिविंग क्रिएचर तो है ही नहीं। तो भाई नेक्स्ट थ्योरी किसके ऊपर पता है? ये 3 वर्ल्ड के लास्ट लाइन के ऊपर, जिसमें पहले वर्ल्ड में दे कुड नेवर मीट अगेन, दूसरे में भी ये दे कुड नेवर मीट अगेन, और तीसरे में दे विल श्योरली मीट अगेन। तो भाई उस बंदे के हिसाब से जिसने थ्योरी बनाई है, जब सी किंग्स बात कर रहे थे कि हमारा पहला राजा 10 साल बाद पैदा होने वाला है, वो सीरा होशी है। लेकिन जो दूसरा जो बहुत दूर पैदा होने वाला है वो लूफी नहीं, वो लोकी है, क्योंकि उन दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है। लोकी भी अपने घर पे बंद पड़ा है, सीरा होशी भी बंद पड़ी है। एक की जान पे बनाई है और दूसरा दूसरों की जान पे बनाया है। तो भाई मैं मजाक नहीं बना रहा, जिसने भी थ्योरी बनाई है भाई मेहनत करा होगा भाई ने। लेकिन भाई एक सिंपल गूगल ही कर लेते। बिग मम 5 साल की थी जब लोकी पैदा हुआ था, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। और ये जो बात है वो करीब 22 या 24 साल पहले की है, जब सी किंग्स बात कर रहे थे। भाई यूं ही 40 साल का डिफरेंस आ रहा है बीच में। ये किसने कैसे बना दी भाई अपनी थ्योरी? मैं शायद भाई की बात से एग्री कर सकता हूँ जिसने बनाया कि वो शायद लूफी ना हो, क्योंकि वर्ल्ड 2 के अंदर जॉय बॉय और पोसाइडन दोनों साथ में फाइट करते हुए दिख रहे हैं हमको। अगर वो इमेज वर्ल्ड 2 का है, तो अगर वो जॉय बॉय या लूफी नहीं है तो मुझे लगता है वो वीवी है, क्योंकि वर्ल्ड 2 के अंदर लिली फाइट कर रही थी 20 किंगडम के अंदर से। तो मुझे लगता है वो वीवी हो सकती है। वीवी भी अभी तक नहीं मिली है और वो सीरा उसी की एज के बराबर है, और आराबास्ता भी काफ़ी दूर है फिशमैन आइलैंड से। तो तुम कह सकते हो कि वीवी है।